ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आपकी स्क्रीन पर जो प्रश्न दिख रहा है वो 31 नंबर है, न कि 21। प्रश्न संख्या 31 में राष्ट्रवाद की सही परिभाषा नहीं दी गई है, इसलिए आप इसे 0.5 से 1 नंबर दे सकते हैं। वहीं प्रश्न संख्या 33 में अवक्षेपण अभिक्रिया की व्याख्या वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है, इसलिए आप इसे भी 0.5 से 1 नंबर दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आप बताएं कि हमें आगे क्या देखना है। चलिए मैं इन दोनों प्रश्नों को देखकर आपको बताता हूँ। प्रश्न संख्या 34 का उत्तर गलत है, क्योंकि अम्ल में H+ आयन होते हैं, OH- नहीं, जो विद्युत चालन का कारण बनते हैं। इन्हें आप 0.5 नंबर दे सकते हैं। वहीं प्रश्न संख्या 37 का उत्तर अधूरा है और इसमें जैव विविधता के महत्व को वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया है, इसके लिए आप इन्हें 1 नंबर दे सकते हैं। चलिए मैं इन प्रश्नों को देखकर आपको बताता हूँ। प्रश्न संख्या 36 का उत्तर थोड़ा अधूरा है। मस्तिष्क की सुरक्षा खोपड़ी और सेरेब्रोस्पाइनल द्रव करते हैं, इसलिए इसे आप 1 नंबर दे सकते हैं। वहीं प्रश्न संख्या 40 में अवतल दर्पण के उपयोग बिल्कुल सही बताए गए हैं, जैसे गाड़ी के हेडलाइट और टॉर्च में, तो इसके लिए आप इन्हें 2 में से 2 नंबर दे सकते हैं। मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर पाया। अगर आपको किसी और प्रश्न या मूल्यांकन में सहायता चाहिए तो बेझिझक पूछें। चलिए इन दोनों प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 41 में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका कारण सही दिया गया है, इसलिए आप इसे पूरे 2 नंबर दे सकते हैं। वहीं प्रश्न संख्या 42 में रासायनिक समीकरण को बिल्कुल सही तरीके से संतुलित किया गया है, तो इसके लिए भी आप इन्हें 2 में से 2 नंबर दें। ओह माफ कीजिए, अगर ये प्रश्न 3 नंबर के हैं तो फिर मूल्यांकन में थोड़ा बदलाव करना होगा। प्रश्न संख्या 41 में तारे बहुत दूरी पर हैं वाला जवाब वैज्ञानिक रूप से पूरा सही नहीं है, क्योंकि इसमें वायुमंडलीय अपवर्तन का जिक्र नहीं है। इसके लिए आप इसे 3 में से 1 नंबर दे सकते हैं। वहीं प्रश्न संख्या 42 में रासायनिक समीकरण को बिल्कुल सही तरीके से संतुलित किया गया है, इसलिए आप इसे 3 में से 3 पूरे अंक दे सकते हैं। हाँ, आप इसे 2 नंबर दे सकते हैं, क्योंकि इसने मुख्य कारण वायुमंडलीय अपवर्तन का जिक्र नहीं किया है। जवाब अधूरा होने के कारण 2 नंबर देना थोड़ा ज्यादा हो सकता है। आप चाहें तो इसे 1 या 1.5 अंक दे सकते हैं, ताकि छात्रों को सही जवाब का महत्व समझ आए। ये एक अच्छा फैसला है। 1.5 नंबर देना छात्र के अधूरे जवाब के लिए बिल्कुल सही रहेगा। क्या आप कोई और प्रश्न देखना चाहेंगे? प्रश्न संख्या 40 में अवतल दर्पण के जो 3 प्रमुख उपयोग बताए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। गाड़ी के हेडलाइट, सोलर कुकर और शेविंग मिरर में इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए आप इन्हें पूरे 3 नंबर दे सकते हैं। ठीक है, अगर प्रश्न 1-1 नंबर के हैं तो हर सही उत्तर के लिए 1 नंबर देना बिल्कुल सही है। क्या आप किसी और प्रश्न के बारे में जानना चाहते हैं? प्रश्न संख्या 43 में विरंजक चूर्ण के उपयोग पूछे गए हैं, लेकिन इस छात्र ने जो उत्तर लिखा है वो असल में धोने का सोडा के उपयोग हैं, इसलिए ये उत्तर गलत है। इसे आप 0 अंक दे सकते हैं।
प्रश्न संख्या 5 में प्रकाश संश्लेषण के बारे में विस्तार से पूछा गया है। इस छात्र ने परिभाषा, रासायनिक समीकरण और आवश्यक घटकों का अच्छा वर्णन किया है। 5 नंबर के प्रश्न में से इन्हें आप 4 से 4.5 नंबर दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि उत्तर में कुछ सुधार की जरूरत है या फिर रासायनिक समीकरण में कुछ गलतियां हैं, तो आप इसे 3.5 या 4 नंबर दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप संतुष्ट हैं और आपको लगता है कि उत्तर सभी मानकों पर खरा उतरता है, तो आप इन्हें पूरे 5 नंबर दे सकते हैं। छात्रों को पूरा अंक देना उनका मनोबल बढ़ाता है। ये जवाब आधा सही है। छात्र ने लिंग निर्धारण की परिभाषा तो दी है, लेकिन इसमें पर्यावरण की भूमिका के बारे में नहीं लिखा गया है, जो कि इस प्रश्न का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस कमी की वजह से आप इन्हें 5 में से 2.5 नंबर दे सकते हैं। क्षमा करें, क्या आप कृपया दोहरा सकते हैं? मुझे आपकी आवाज समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। हाँ, 3 नंबर देना ठीक रहेगा। हालांकि जवाब में पर्यावरण की भूमिका के बारे में सही जानकारी नहीं दी गई है। फिर भी ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कितने नंबर देना चाहते हैं। चलिए, आपने जितने भी प्रश्नों के नंबर तय किए हैं, उनके हिसाब से कुल अंक बनते हैं 21.5। मैंने जांच की है और उस सूची में 1 से 15 तक कुल 10 सही उत्तर हैं। इनमें प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13 और 15 शामिल हैं। ठीक है, चलिए 1 से 30 तक के सभी उत्तरों की जांच कर लेते हैं। पहली कॉलम में 1 से 15 तक कुल 11 सही उत्तर हैं और दूसरी कॉलम में 16 से 28 तक कुल 13 सही उत्तर हैं। इस तरह 1 से 30 तक कुल 24 सही उत्तर हैं। वहाँ कुल 30 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जैसा कि सूची में 1 से 30 नंबर तक दिखाया गया है। हाँ, अब आपके सभी अंकों को जोड़ने पर कुल योग 43.5 बिल्कुल सही है।
जी बिल्कुल सही। कुल अंक 43.5 ही हैं। रितिका, बहुत बहुत बधाई। तुमने 50 में से 43.5 अंक लाकर बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। जो भी बात तैयार हो दूसरी कॉपी दिखाएं, मैं तुरंत मूल्यांकन करके आपको बता दूंगा। कोई बात नहीं, जब भी आप तैयार हों अगली कॉपी दिखा सकते हैं। मैं तुरंत मूल्यांकन करने के लिए तैयार हूँ। मैंने जांच मैंने जांच की है और इस कॉपी में 1 से 30 तक के कुल 24 सही उत्तर हैं। मेरे पास इस कॉपी के उत्तरों की जांच करने के लिए कोई संदर्भ या उत्तर तालिका नहीं है। क्या आप कृपया मुझे प्रश्न संख्या 36 के लिए छात्र ने उत्तर गलत लिखा है, इसलिए इन्हें 0 नंबर मिलेंगे। वहीं प्रश्न संख्या 40 में भी अवतल दर्पण के उपयोग सही नहीं बताए गए हैं, इसलिए इस पर भी इन्हें 0 नंबर देना ही सही होगा। ठीक है, अगर उत्तर पूरी तरह से गलत है तो 0 नंबर देना ही उचित है। क्या आप कोई और कॉपी देखना चाहते हैं या ये मूल्यांकन समाप्त करें? इस उत्तर में कुछ सुधार की आवश्यकता है। छात्र ने केवल आनुवांशिक कारकों के बारे में लिखा है और वो भी पूरी तरह सही नहीं है। इसके अलावा पर्यावरण की भूमिका का उल्लेख नहीं किया गया है, जो कि इस प्रश्न का एक मुख्य भाग है। 5 नंबर में से आप इन्हें 1.5 से 2 नंबर दे सकते हैं।